नमस्कार बच्चों। रेखाएं और कोण हमारा चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 5 के लिए हमने आपसे कहा था यूक्लिड की ज्योमेट्री का परिचय आप स्वयं कर लीजिएगा। इसमें खास तौर से पूरे चैप्टर का जो सारांश दिया हुआ है पेज नंबर 106 107 उसमें काफी कुछ दिए हुए हैं अभिधारणा, और इसमें जो 5वीं अभिधारणा है ना वो कीमती है, 5th पोस्टुलेट। कुछ अभिग्रहित भी दिए हुए, कुछ परिभाषाएं इस चैप्टर में है। चूंकि थ्योरेटिकल चैप्टर है, आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। और एक बात और हम बताएं, सीबीएसई ने क्या बोला, मैंने सीबीएसई ने अभी इस कोरोना काल के अंदर अध्याय 5 को फिलहाल 9th के बच्चों के लिए छूट दे दी सीबीएसई वालों ने। तो राजस्थान बोर्ड का देखते हैं, जल्दी आ जाएगा। रेखाएं और कोण, लाइंस एंड एंगल्स। चूंकि चैप्टर के शुरुआत में हम हमेशा बेसिक कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर करते हैं, और यहां पेज नंबर 109 109 उसमें जहां जहां पे भी आपको गहरे अक्षरों में कोई शब्द दिखाई दे उनको हम देखते हैं जरा। रेखाखंड, किरण, सररेख बिंदु, असररेख बिंदु, शीर्ष, और फिर न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ऋजु कोण और प्रतिवर्ती कोण के बारे में पढ़ चुके। ये सब कुछ लिखा हुआ है और इंग्लिश शब्द भी इनके दिए हुए। न्यून कोण मींस एक्यूट एंगल, और राइट एंगल जानते ही है समकोण, अधिक कोण ऑब्ट्यूस एंगल, ऋजु कोण स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल का दूसरा नाम सरल कोण भी है। और प्रतिवर्ती कोण, क्या बोला मैंने, प्रतिवर्ती कोण। इनको हम थोड़ा सा समझते हैं। पेज नंबर 110 पे इनको परिभाषित भी किया गया है, डायग्राम भी बनाया गया है। तो देखिए, सबसे पहले रेखाखंड जो गहरे अक्षरों में दिया हुआ है, किरण और रेखा तो आप लोग सभी जानते ही हैं, जो दोनों तरफ असीमित दूरी तक बढ़ाई जा सके। और अब सररेख बिंदु, सररेख बिंदु और इसी से मिलता जुलता असररेख बिंदु। यस, और भुजाएं, शीर्ष आप लोग सभी जानते ही हैं। भुजाएं, शीर्ष। आइए शुरुआती दौर में इनको समझ लें। बुक में आप लोगों को गहरे अक्षरों में इसीलिए दिए गए हैं कि आप लोग इनको अच्छी तरह से जान सके, पहचान सके। देखिए बच्चों, यहां पे अगर मान लीजिए मैंने ए बिंदु से बी बिंदु तक कोई 10 सेमी लंबाई की ये रेखा खींची, एक्चुअल में हम रेखा बोल देते हैं, एक्चुअल में रेखा जिसको बोल रहे हैं वो रेखा खंड है। ठीक है, रेखा दोनों तरफ असीमित बढ़ाई जा सकती है, उसका एक पार्ट रेखा खंड हो गया। और किरण में इसी तरह का है, केवल एक तरफ हम एक बिंदु फिक्स कर देते हैं और दूसरी तरफ एरो लगा रहे हैं कि इधर हम बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए ओ बिंदु है और पी बिंदु का कोई छोर नहीं है, कहीं तक असीमित बढ़ सकती है, तो ये किरण हो गई। अब सररेख बिंदु क्या होता है ये भी समझ लीजिए। ये बिंदु और ये बिंदु, ये जो 3 बिंदु आप लोगों को दिख रहे हैं, बिंदु ए, बिंदु बी और बिंदु सी, ये एक सरल रेखा में है। ये तीनों बिंदु जो आप लोगों को दिख रहे हैं, ए बिंदु, बी बिंदु और सी बिंदु। और बच्चों सुनिए एक बात, अगली जो क्लास होगी उसमें कुछ मैं लैब एक्टिविटी करवाने वाला हूं। यहां से कुछ फिगर्स बताऊंगा आप लोगों को, और उसमें एंगल्स बदलते हुए हम देखेंगे हमारी आंखों से। आप चाहोगे 20 डिग्री का कोण, मिल जाएगा। आप चाहोगे नहीं सर इसको 60 कीजिए, 60 मिल जाएगा। पर अगली क्लास में करेंगे लैब एक्टिविटी, याद रखिएगा। यस, हम बात कर रहे थे सररेख बिंदु की। तो ये तीनों बिंदु एक स्ट्रेट लाइन में है, एक सरल रेखा में है, इसलिए इन्हें सररेख बिंदु कहते हैं। अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं तो आपको जान के, जैसे बच्चों ग्राफ पे किया था ना हमने, अरे वो ग्राफ वाला ही मामला है। बस उसके जो 3 पॉइंट हम लेते थे वो एक सरल रेखा में आते थे, वो सररेख बिंदु हो गए। असररेख बिंदु
अगर यही तीन बिंदु हम इस तरह से ले ले, एक इधर और एक इधर और एक इधर, मान लीजिए P है, ये Q है और ये R है, ये सररेख नहीं है, तो इनको कहते हैं असररेख। क्या बोला? असररेख। यानी अगर तीन बिंदु है ये असररेख, तो एक त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ट्राइंगल, त्रिभुज बनाएंगे। यस, छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, उनको पहले समझ लेंगे तो चैप्टर आपको आसान लगेगा बच्चों। ये हमने असररेख बिंदु के लिए बताया, और बुझाएं इन्हीं में, इसी से समझ लेते हैं बुझाएं कि ये जो त्रिभुज पी क्यू आर दिख रहा है, इसमें तीन बुझाओं से बना है ये। यस, बुझा नंबर एक पी क्यू बोल देते हैं, दूसरी को क्यू आर बोल देते हैं, और तीसरी को आर पी या पी आर भी बोल सकते हैं। तो तीन बुझाएं और तीन ही शीर्ष हो गए, क्योंकि ये बंद है, बंद आकृति, तो तीन शीर्ष पी क्यू और आर। इसमें ध्यान रखना, जब कोणों के नाम बोलते हैं ना बच्चों, जैसे इसको कोण P भी बोल सकते हैं, कोण Q भी बोल सकते हैं, कोण R भी बोल सकते हैं, लेकिन तीन अगर हमारे को पूरा नाम देना है तो Q का नाम हुआ PQR या फिर RQP। उस बिंदु को बीच में लेते हैं, उस शीर्ष को बीच में लेते हैं जिस कोण के बारे में हम जिक्र करते हैं। तो कोण PQR, तो Q के लिए बात कर रहे हैं, QRPR के लिए बात कर रहे हैं, और RPQ किसके लिए? RPQ में P के लिए बात कर रहे हैं। अरे जवाब दिया करो बच्चों, आप लोग, आप भी ना कभी कभी तो गड़बड़ करते हो। तो ये रेखाखंड, ये किरण, सररेख बिंदु, असररेख, बुझाएं, शीर्ष, ये आप लोग सभी समझ चुके हो। अब हम कोणों के बारे में आपको बता देते हैं कि न्यून कोण क्या होता है, समकोण क्या होता है, अधिक कोण क्या होता है, ऋजु कोण या सरल कोण क्या होता है, और प्रतिवर्ती कोण क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल। समझिए जरा, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखो बच्चों, सुनो सुनो सुनो, अगर ये दो भुजाएं, इधर इधर समझ लो आप, ये एक भुजा और ये दूसरी भुजा, बस अगर किसी एक जगह पे आके मिल जाते हैं तो ये शीर्ष बन गया। ये दो भुजाएं अलग अलग एक बिंदु पे आके मिल गई तो ये शीर्ष बन गया और कोण का निर्माण हो गया। अब इनमें अलग अलग तरह के कौन कौन से कोण आप लोगों के दिए गए हैं वो हम इसमें देखते हैं, समझिए। और आप छोटी छोटी क्लासेस में बच्चों वो पढ़ के भी आए हैं, तो अच्छा रहेगा अगर आप लोग मेरे साथ साथ जो मैं पूछूं उसका जवाब अगर दे पाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अध्याय 6 चल रहा है, रेखाएं और कोण। ध्यान रखना बच्चों, अध्याय 6 के बाद में अध्याय 7 त्रिभुज, और ये जो आगे के 10 तक चैप्टर है ना, व्रत तक, उनमें ये सभी बातें लगेगी जो हम आज पढ़ेंगे। रेखाएं और कोण छठा चैप्टर, 7वां त्रिभुज, 8वां चतुर्भुज, 9वां समांतर चतुर्भुज और त्रिभुजों के क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, और व्रत 10वां, ठीक है। 11वां रचनाओं का अलग चैप्टर है, 12वां हीरोन्स फार्मूला अलग है, 13वां आपका सरफेस एरिया वॉल्यूम से रिलेटेड है, 14वां आपका सांख्यिकीय, 15वां प्रायिकता है। बात खत्म। यस, देखिए इधर तो 15 तक के चैप्टर हैं आप लोगों के। न्यून कोण सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, पहले इसी को समझ लेते हैं 1 by 1। न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल, तो ये 0 से 90 डिग्री के बीच में होता है। संक्षिप्त में हम लिख लेते हैं 0 डिग्री से 90 डिग्री के मध्य। कुछ भी हो सकता है, चाहे वो 89 डिग्री हो, 90 नहीं देंगे उसको, ध्यान रखना, 90 नहीं, नो नो, 75 चलेगा, हां 67 बहुत अच्छे, 15 डिग्री 12 डिग्री चलेगा। तो ये इस तरह का मामला है, अभी जैसे बनाया था। और आप लोगों को थोड़ा सा अंदाजा भी होना चाहिए कि ये लगभग कितने डिग्री का होगा, ठीक है। आप 9th क्लास के स्टूडेंट हो तो आपको अंदाजा होना चाहिए कि ये अगर हमने कम खोला है तो ये कितने डिग्री होगा, ठीक है। ये 90 के आसपास ले गए तो 70 डिग्री के आसपास में होगा, और ये थोड़ा सा कम है, हो सकता है 15 डिग्री के आसपास हो। ए ओ बी, ठीक है ना बच्चों।
और इधर हम ले लेते हैं P बिंदु, Q बिंदु, और ये हमने R ले लिया। ये दोनों कोण किसके एग्जाम्पल हैं? न्यून कोण के। 90 डिग्री से कम, लेकिन किससे अधिक? 0 से। तो ये हमारा न्यून कोण हो गया, एक्यूट एंगल। इसका नाम AOB भी बोल सकते हैं और BOA भी बोल सकते हैं। अच्छा बच्चों, एक बात सुन लो, अब भी सुन लो। ये AOB सपोज 15 डिग्री है, तो इधर वाले का जो नाम है वो भी AOB है, लेकिन उसमें क्या लगेगा? वृहत कोण AOB लिखा जाएगा। वृहत, जो आप लोगों के वृहत की जगह जो शब्द लिखा है वो है प्रतिवर्ती। एक मिनट सुन लीजिए, प्रतिवर्ती, रिफ्लेक्स ऑफ AOB बोले तो 300 में से घटा के लिखेंगे। 360 माइनस 15 यानी कि 345 डिग्री, 345। बहुत हो गया बच्चों। चलिए आइए आगे बढ़े। हम ये न्यून कोण। अगली परिभाषा है समकोण की। समकोण मींस राइट एंगल। क्या बोला मैंने? समकोण मींस राइट एंगल। तो राइट एंगल कैसे बनाएंगे? 90 डिग्री का कोण। यस, ये इधर और ये इधर। तो यहां पे हम X ले रहे हैं, इधर हमने O ले लिया, इधर Y ले लिया। या बच्चों सुनो, तो आपका ग्राफ का ही यूज ले लेते हैं ना, Y इधर ले लेते हैं और X इधर ले लेते हैं। ये मूल बिंदु वाला मामला ले गया, तो 90 डिग्री दिख ही रहा है। समकोण पे दोनों अक्ष मिलते हैं, एक्सिस मिलते हैं। यहां पे A भी लिख सकते थे, O भी लिख सकते थे, B भी लिख सकते थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, समकोण को केवल एक अकेली डिग्री मिली। कितने डिग्री? 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री समकोण, राइट एंगल। ठीक है, अब न्यून कोण पुनः देख लीजिए। 0 डिग्री से 90 डिग्री के मध्य समकोण 90 डिग्री। थोड़ी देर के लिए इससे बताते हैं बच्चों। देखो ये होने को तो यस दिख तो रहा है ना बच्चों आप लोगों को। ये देखिए, ये न्यून कोण में खुला हुआ है और इसको ऐसे खोल के ऐसे कर दिया तो ये समकोण पे खुल गया 90 पे। और ज्यादा अगर हम इसको खोल देंगे तो ये 90 से भी बढ़ गया। पता है उसका नाम क्या है? अधिक कोण, ऑब्ट्यूस एंगल। क्या बोला मैंने? ऑब्ट्यूस एंगल मींस अधिक कोण। तो ये ध्यान रखिए, आपको आइडिया कभी मैं पूछूंगा बच्चों आप लोगों से कितने कितने डिग्री का हो सकता है, देखिए कुछ अंदाजा भी है या नहीं आप लोगों को। तो एक्यूट एंगल एंड राइट एंगल हमने समझे। अब हम अधिक कोण की तरफ चल रहे हैं। अगली परिभाषा अधिक कोण, ऑब्ट्यूस एंगल। नाइन्टी डिग्री से भी बड़ा, यानी कि 90 से 180 डिग्री के मध्य। इसमें 180 डिग्री से छोटा और 90 से बड़ा, क्योंकि 90 का अलग नाम है, 90 का अलग नाम है। समकोण अभी बोला। 180 डिग्री से कम, तो वो कोण हुआ हमारा अधिक कोण, ऑब्ट्यूस एंगल। यस, ये इस तरह से। एग्जाम्पल अगर हम आपसे पूछें तो 120 डिग्री का कोण बिल्कुल अधिक कोण होगा। छोटी छोटी क्लासेस में आते थे, यहां कोण लिख दिए 70 डिग्री, 90 डिग्री, 50 डिग्री, 150 डिग्री, 52 डिग्री, 125 डिग्री।
है ना बच्चों? तो इनमें से छांटिए कि कौन सा अधिक कोण है, कौन सा न्यून कोण है। तो वो नन्हे मुन्ने थे आप उस समय, तो थोड़ी सी दिक्कत आती थी। अब तो बड़े बच्चे बन गए ना बच्चों आप लोग। यस, आइए पहले हम न्यून कोण ढूंढें। ये न्यून कोण, ये भी न्यून कोण और ये भी न्यून कोण, 3 तो न्यून कोण मिले इसमें। 90 डिग्री एक अकेला है, और ये जो अलग ही जा रहे हैं 125 150 अधिक कोण हुए। ठीक है, तो यहां पे 1 2 3 4 5 6 कोणों का हमने बंटवारा किया, तो हमारे को 3 एक्यूट एंगल मिले, यानी कि न्यून कोण। एक समकोण मिला और 2 अधिक कोण मिले, 2 अधिक कोण मिले। ठीक है, अब देखिए आगे। तो ये अधिक कोण की परिभाषा आप लोग समझ गए होंगे। इसको हमने और आगे गिराया, बस इसके सीध में नहीं लेके आना। सीध में लाते ही वो सरल कोण यानी कि रिज्यू कोण हो जाएगा बच्चों। अगला 180 डिग्री का जो कोण है, रिज्यू कोण। यानी इसका दूसरा नाम सरल कोण भी है, स्ट्रीट एंगल। सरल कोण में आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये कोण बन रहा है क्या। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो एक स्ट्रेट लाइन पे बनता है। एक सरल रेखा, नाम से ही पता चल रहा है। ये इस बिंदु पे कोण बन रहा है। इधर ए है, इधर ओ है और इधर बी है। ठीक है, तो ये कोण AOB जो है, AOB, क्या बोला मैंने? कोण AOB वो कितना डिग्री? 180 डिग्री है। यहां पे हम अगर कोई कोण लिखते, मान लीजिए 130 है, 130 डिग्री है, यहां 180 डिग्री है। क्यों? क्योंकि ये B यहां पे है और A यहां है, O यहां है। हमने इसको पकड़ के इतना खींचा कि ये स्ट्रेट लाइन बन जाए। ये बन गया। तो ये रिज्यू कोण या सरल कोण, जिसका दूसरा नाम है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। तो अभी तक आप लोगों ने जो 4 पढ़े, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण और सरल कोण या रिज्यू कोण। आइए इंग्लिश में देखें जरा। एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल। फिर से, ये क्या था? न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल, समकोण यानी राइट एंगल, अधिक कोण ऑब्ट्यूज एंगल। ये सामने रहा बच्चों, सरल कोण या रिज्यू कोण यानी स्ट्रेट एंगल। तो आप लोग यहां तक की तो परिभाषा समझ गए होंगे। अब अपने आप में एक अलग नया ही कोण है, और वो है क्या नाम? जिसको वृहद कोण भी बोलते हैं। बच्चों कंफ्यूज मत हो जाना, अलग अलग बुक के अंदर अलग अलग नाम लिखे रहते हैं। तो कभी कभी कुछ बच्चे के सर ने तो ये समझाया ही नहीं, फिर बात हम पे आती है। पुनः एक बार समझ लीजिए रेखाएं और कोण। चूंकि आज शुरुआत है, इसलिए एक एक चीज हम क्लियर कर रहे हैं। यस, ध्यान रखना, इसमें इधर नहीं है ये रे। एक वृहद कोण में यहां पे आता है बच्चों, ये वृहद कोण भी है इसका दूसरा नाम। ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रतिवर्ती कोण यानी रिफ्लेक्स एंगल, इसमें इस तरह से 90, ये थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा बच्चों। इसमें इधर वाला जो कोण है, जो 180 से भी बड़ा हो गया, वो प्रतिवर्ती कोण कहलाएगा, AOB। ये O है, ये B है। अगर हम केवल AOB की बात करें तो वो अधिक कोण है, AOB अधिक कोण। लेकिन इधर वाले कोण की बात कर रहे हैं तो वो प्रतिवर्ती साथ में लगेगा, रिफ्लेक्स ऑफ AOB। यस, ध्यान रखिए।
प्रतिवर्ती कोण AOB। तो वो इधर वाले कोण के लिए बात कर रहे हैं, ये 180 डिग्री से अधिक होता है 360 डिग्री से नीचे, यानी बिटवीन 180 एंड 360 रिफ्लेक्स एंगल हो गया। ठीक है बच्चों, तो संभवतः यहां तक की चीज तो आपको समझ आ गई होगी, बेसिक कंसेप्ट्स। मिलते हैं बच्चों 1-2 मिनट के अंतराल के बाद। एक बार पुनः स्वागत है आईसीटी के लाइव क्लासेस में बच्चों। तो ये पेज नंबर 110 निकालिएगा आप लोग अपनी बुक से, और ये सभी परिभाषाएं जो हमने आप लोगों को बताई, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, रिज्यू कोण और प्रतिवर्ती कोण, जो आप लोगों के सामने नजर आ रहा है। ध्यान रखना बच्चों, इधर हमारे को कितना भी, मान लो ये 150 डिग्री का कोण है, तो वो तो कोण AOB कहलाएगा 150, कोण AOB 150 डिग्री कहलाएगा। लेकिन प्रतिवर्ती में वही 150। ध्यान रखिए, अगर आपको दिया हुआ है कोण AOB बराबर 150, तो प्रतिवर्ती AOB में वही 360 में से माइनस हो जाता है बच्चों। हाँ, 210 डिग्री। बच्चों घटा तो लेते हो ना आसानी से, आप लोग करते रहा करो प्रैक्टिस। यस बच्चों, इनके बाद में कुछ नए नए और गहरे कलर में आप लोगों को दिख रहे होंगे प्रतिवर्ती कोण के बाद में, कि पूरक कोण यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, और एक होता है संपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, आसन्न कोण क्या होते हैं, और इनके अलावा रेखिक युग्म, शीर्षाभिमुख कोण। इन्हीं सभी कंसेप्ट को चूंकि आज चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, हम निश्चित रूप से उन्हें भी समझेंगे। ठीक है, देखिए Y है, ध्यान दीजिए, Y इज लेस देन एंड इक्वल टू -3। ठीक है, यानी इसमें भी वो रेखा को शामिल करेंगे। ये हम मिटा लेते हैं वक्त बचाने के लिए, ये ग्राफ हमारे काम आएगा। देखिए यस, पहले वही संगत समीकरण, संगत समीकरण में हम इसमें बराबर का चिन्ह लेंगे, y बराबर -3, और इधर जो समीकरण से सारणी बनाएंगे उसमें y के सामने सदैव -3 लिखेंगे, लेकिन x के सामने हम हमारी इच्छा से मान बदल सकते हैं। यस, ये x और ये y, तो y के सामने सदैव -3 -3 -3 ही लिखना है, जबकि x 0 1 2 कुछ भी लिख सकते हैं। अब 0 -3, x का मान 0, y का मान -3, ये रहा 0 -3 1 -3। ठीक है ना बच्चों, ये 1 -3, इसी के सामने यहां ये पॉइंट लग गया,
और एक -3 लिख दिया, अगले में 2 के सामने, ठीक है, इस जगह पे, और ये हमारा हो गया 2 -3। y का मान -3 है, x के मान हम हमारी इच्छा से कुछ भी रख रहे हैं। तो आपने देखा बच्चों, इस बार हमारा y बराबर कुछ था, तो x अक्ष के समांतर ये रेखा खिंच गई, ठीक है, ध्यान रखना। ये पिछले वाले सवाल में भी आप देख लीजिए थोड़ा सा, ये जो लाइन खींच रही है ये तो इसी संगत वाले के बराबर, y बराबर -3 के लिए। लेकिन हमारे को जो ग्राफ बनाना था, क्योंकि सवाल लिखा हुआ है निम्न असमीकाओं का आलेखी विधि से हल समुच्चय दर्शाइए, समुच्चय दर्शाना है, क्षेत्र दर्शाना है। तो यहां आप लोगों के क्या हुआ, इसमें क्षेत्र ढूंढना है हमारे को। या तो ये इसके ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ। तो हम वही, जैसे कोई सीरियल में नहीं होता है बच्चों, CID वगैरह, ऐसा, तो 0 0 से हम जाके पूछ रहे हैं, शून्य महोदय हमारी मदद कीजिए, क्या आप इस क्षेत्र में शामिल है या नहीं है। तो हमने यहां पे y का मान 0 रखा, ठीक है। तो y का मान 0 रखने पर -3, इसको हटा देते हैं। अब मेरे को बताइए कि यहां पे ये जो 0 है -3 से छोटा है या बड़ा है? यस, बताइए तो। -3 से बड़ा होता है। अगर आप संख्या रेखा पे देखो तो -3 इधर है, 0 इधर है, इधर की तरफ की संख्याएं बड़ी होती है, तो हम बोलेंगे संतुष्ट नहीं करता है। संतुष्ट नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में हमारा इसमें 0 वाला शामिल नहीं होगा, ऊपर की तरफ नहीं होगा, नीचे की तरफ हो गया ये शेडेड एरिया, नीचे की तरफ। ये एरो या शेडेड आप कर लीजिए, लेकिन इसमें ध्यान रखना कि ये जो लाइन पे रेखाएं, ये जो लाइन है ना हमारी y बराबर -3, इस पे स्थित बिंदु भी इसमें शामिल हैं। क्यों? क्योंकि यहां बराबर का चिन्ह है। तो संभवतः ये दोनों सवाल आप लोगों को समझ आ गए होंगे, है ना बच्चों। एक बार देख लीजिए, ये था फर्स्ट और सेकंड पार्ट, तो इसमें यहां आया था और इसमें ये, संभवतः यहां तक समझ आ गया होगा। जल्दी हाजिर होते हैं 1-2 मिनट के अंतराल के बाद। एक बार पुनः स्वागत है आईसीटी के लाइव क्लासेस में। अब थर्ड पार्ट, इसी का थर्ड पार्ट, x - 2y, अब की बार बराबर का चिन्ह नहीं है, यानी उस रेखा पर स्थित बिंदु शामिल नहीं होंगे इस बार। तो पहले x, ये समीकरण की तरह से इधर उधर जा सकते हैं बच्चों, ये 2y उधर चला गया, तो संगत समीकरण क्या बना? x बराबर 2y। तो इस बार हमारे को x के जो मान मानने हैं ना बच्चों, x के, यस, एक मान और हम ले रहे हैं,
y के मान हम रखते जाते हैं कुछ भी, 0 1 2, तो इसका डबल 0, इसका डबल 2, इसका डबल 4, आदि आदि y के मान लगाते रहिए, x के मान प्राप्त होते रहेंगे। आइए तेजी से थोड़े से इनको देखते हैं जरा। 0 0 यही बिंदु है, 0 0 मूल बिंदु शामिल है इस बार। 2 1 ये 2 और 2 पे 1, ये रहा 2 1, और फिर है 4 2, 4 2 ये रहा, ठीक है 4 2। इनको पैमाना वही है बच्चों सभी में, अगर मैंने इनको मिलाया तो इस तरह से ये स्ट्रेट लाइन हमारे को प्राप्त होगी। अब की बार बच्चों हमारा 0 0 यानी मूल बिंदु वो भी इसमें शामिल है। जैसे होता है ना बच्चों जजमेंट के लिए कि उनको जज नहीं बनाएंगे जिनके खुद रिलेटिव कोई शामिल है, वैसा ही मामला है। 0 0 साक्षात इसमें है। पैमाना आप स्वयं लिख देना सभी में। अभी तक जो सवाल हमने समझाए थे 1 सेमी बराबर 1 इकाई ही लेके चल रहे हैं। यस बच्चों, अब रही बात हमारा, पहली बात तो अब की बार ये जो लाइन है उस पे शामिल नहीं होंगे वो। क्या मेरी बात समझ आ रही है? अब हमारे को ये देखना है कि इस पे ये इस डायरेक्शन में है या इस डायरेक्शन में है। तो आप कोई सा भी एक बिंदु ले लीजिए, इधर का मान लीजिए यही बिंदु हमने ले लिया जिसके निर्देशांक फैसला करने के लिए, जजमेंट के लिए ये ले लिया हमने। इसके निर्देशांक सपोज 0 3 है, सपोज नहीं 0 3 ही है, तो 0 3 हम इसमें मान लगा रहे हैं इस वाले में, x की जगह पे 0 और y की जगह पे 3। तो क्या इसको ये संतुष्ट कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। कौन? 0 3। हमने इसको जजमेंट के लिए लिया, ये बोल रहा है हां जी मैं इस क्षेत्र में शामिल हूं। तो जब ये शामिल है तो हम हमारे जो क्षेत्र है समुच्चय जो कहा गया है वो हम इसके ऊपर की ओर बना लेते हैं। ठीक है, जज किसी को भी हम बना सकते हैं। ध्यान रखिए, इस बार फैसला करने के लिए हमने 0 3 को सेलेक्ट किया, 0 4 या कुछ भी ले सकते हैं, इधर का भी ले सकते हैं। अरे इधर से कोई भी पॉइंट पकड़ लीजिए ना, कभी कभी चलते रास्ते वाले से भी पूछ लेते हैं बताओ ये सही है या नहीं है। ठीक है ना बच्चों? तो ये ध्यान रखिएगा, इस बार हमारा यहां पे इक्वल टू नहीं है, इसलिए ये जो रेखा पर स्थित जो बिंदु है वो शामिल नहीं है। और इधर x बराबर 2y को प्रकट कर रही है ये सरल रेखा, ध्यान रखिए। अब इसका फोर्थ हम चाहते हैं आज ही वो भी समझ लें। 2x प्लस 3y बराबर 6 संगत वाला समीकरण हो गया और लेस देन आपको दिया हुआ है। आइए तेजी से वक्त के साथ में उसको भी समझ लेते हैं। फोर्थ, और कल बच्चों इसका समापन हम, मतलब कल से मेरा मतलब अगली क्लास में, ध्यान रखिए तो एब्सेंट नहीं होइएगा, विभेद आप स्वयं कीजिएगा उसी आधार पे। 2x प्लस 3y इज लेस देन एंड इक्वल टू 6। तो पहले तो संगत अवयव, संगत समीकरण, अवयव नहीं संगत समीकरण क्या बना? 2x प्लस 3y बराबर 6। तो 2x बराबर 6 माइनस 3y, तो x बराबर 6 माइनस 3y बटे 2। y के मान थोड़े से सोच सोच के रखने पड़ेंगे जिससे बटे में मान नहीं आए। यस, ये x और ये y, y का मान 0 रखने पे x का मान 3 आया, y का अगर हम 1 रख रहे हैं तो बटे में आएगा, तो हम 2 रख रहे हैं, 3 दूनी 6, इधर 0 आ गया। और अगले में यहां हम 4 रख रहे हैं, तो 4 तिया 12 माइनस का 6, तो माइनस के 3 आ गए। ये पिछले सवाल का था, इसको हम हटा लेते हैं। यस, देखिए
ध्यान दीजिए बच्चों, ये -1, ये मूल बिंदु है हमारे पास। तो 3 0 0 2 -3 4 कहां है? 3 0, ये रहा 3 0 0 2 0 2, ये रहा 0 2 और -3 4 ऊपर, इसमें जाएगा। थोड़ा सा हम इसको हटा लेते हैं, आप देख लीजिएगा बच्चों। पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, -3 और इस पे 4 इकाई ऊपर की ओर, यहां ये -3 4, इनको मिलाते हुए जो रेखा खींचेंगे ना बच्चों, इस बार हमारा 0 0 इसमें शामिल है या नहीं है? इस रेखा पे 0 0 नहीं है ना, तो हम 0 0 महोदय से पूछ सकते हैं कि मूल बिंदु महोदय बताइए जरा छायांकित भाग किधर होगा। तो वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में बता सकते हैं कि उस डायरेक्शन में होगा या इस डायरेक्शन में होगा। यस, दो तरफ के पार्ट किधर हैं? एक तो ये देखिए, या तो ये इधर की तरफ है या फिर उधर की तरफ है। ठीक है, इन दोनों में से एक हमें सेलेक्ट करना है। 0 0 महोदय से पूछा, यस 0 0, इसमें हम 0 0 गिरा रहे हैं। तो 0 0 गिराने पे क्या हुआ? यस, इस जगह देख लीजिए, x बराबर 0, y बराबर 0, तो 2 ब्रैकेट में 0 प्लस 3 ब्रैकेट में 0 और इधर लेस देन ही लेना है हमारे को 6, यानी 0 इज लेस देन 6। बताइए 0 इसमें शामिल है या नहीं है? संतुष्ट करता है या नहीं करता है? तो हम बोलेंगे यस 0 इज लेस देन 6, तो संतुष्ट करता है। हां जी, संतुष्ट करता है। कहने का मतलब 0 कह रहा है कि मैं भी इसमें शामिल हूं, मेरी तरफ आ जाइए आप। तो हम इसके शेडेड रीजन को इस तरफ दर्शा रहे हैं। ज्यादा आपको टाइम खराब नहीं करना शेडेड करने में। ये एरो अपने आप बता रहा है कि ये रेखा इस तरफ आ रही है, शेडेड रीजन ये है। ठीक है, अब इसमें एक बात हम आपसे पूछना चाहेंगे, आप बताइए जरा। शेडेड एरिया तो आ चुका कि इसमें यहां पे लेस देन एंड इक्वल टू साइन है। तो ये जो हमारी रेखा है, इस पे स्थित बिंदु इसके क्षेत्र में है या नहीं है? अब बिल्कुल, अरे इतने तेज जोश खरोश के साथ में बोल रहे हैं कि सर है, शामिल है, क्योंकि यहां इक्वल का साइन है। क्योंकि 3 जो सवाल थे ना, इसमें 3 पार्ट कौन कौन से? फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, इनके अंदर शामिल है। थर्ड जो पार्ट था ना, थर्ड, उसमें नीचे इक्वल का साइन नहीं है, इक्वल का चिन्ह नहीं है, इसलिए उसमें शामिल नहीं है। वो आप लिख देंगे वहां। यस, अब 2-3 जो चीजें और बाकी है। एक तो पैमाना, जहां पे आप लोगों को खाली जगह मिले वहां लिख दीजिए 1 सेमी बराबर 1 इकाई। ठीक है, दूसरी बात, इसका जो समीकरण था हमारा 2x + 3y बराबर 6, वो यहां हम कहीं पे भी लिख देंगे। 2x + 3y बराबर 6। तो अगर शेडेड एरिया वाली चीज आती है तो आप इस तरीके से करेंगे, शेडेड एरिया, छायांकित भाग। ठीक है, इसमें 0 0 ने हमारी मदद की। उसने बताया कि हां संतुष्ट करता है, समीकरण को संतुष्ट करता है, असमीका को संतुष्ट करता है बल्कि। तो इस तरफ छायांकित भाग हुआ। ठीक है,
तो ये 6 नंबर आपको देके जाएगा। अगली क्लास में हम इसी का जो सेकंड पार्ट है उसमें एक मॉड्यूलस और है बच्चों। 2 खड़ी लाइनें आप देखोगे x के दोनों तरफ या x-3 के दोनों तरफ, उनका क्या मतलब है, कैसे करेंगे, वो अगली क्लास बहुत महत्वपूर्ण है, तभी आप विविध के सभी सवाल कर पाएंगे। तो संभवतः यहां तक का जो भी समझा है वो आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगली क्लास में कुछ नया लेके हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।